गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। 1 तो लिखा ही नहीं है, बहरहाल चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, जिसके अंदर जो है वो 1.2 एक्सरसाइज जो थी उसके 4 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो है वो पाँचवा पार्ट और लास्ट पार्ट 1.2 एक्सरसाइज का करेंगे, जो कि हमें ये कहता है कि फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स। तो ये इसमें बात हो रही है एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं क्या। एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये है कि कोई भी नंबर हम एक नंबर से जोड़ करवाएं, सही है, कोई भी नंबर दूसरे नंबर के साथ जोड़ करवाएं और हमारा आंसर जो है वो ज़ीरो आए। कोई भी दो नंबर हों, सही, वो हम जोड़ करवाएं तो आंसर ज़ीरो आए, ऑलवेज ज़ीरो आए। तो वो कौन सा नंबर हम जोड़ करवाएंगे कि आंसर ज़ीरो आएगा। तो वो ये बात है कि हम ज़ीरो जोड़ करवाएंगे, किसी भी नंबर के साथ आप ज़ीरो जोड़ करवाएं, वो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। कोई भी नंबर हो, भले यहाँ पर 1000, 10,000, 2, 3, 4, 5 कोई भी नंबर हो, 7, 8 कोई भी नंबर हो, यहाँ से चलता जाए, उसके साथ ज़ीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो आएगा। ये प्रॉपर्टी है एडिटिव। और दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, ये हो गई एडिटिव इन्वर्स हमारी। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें क्या कहता है, वो ये कहता है कि आप किसी भी नंबर के साथ कोई नंबर जोड़ करवा और उस नंबर में कोई फ़र्क ना आए, सही है, मल्टीप्लाई करवा और कोई भी फ़र्क ना आए। मतलब ये कि आप किसी भी नंबर के साथ कोई ऐसा नंबर जोड़ मल्टीप्लाई करवाओ कि आगे वाले में कोई फ़र्क ना आए। तो वो कौन सा है, वो नंबर 5, 6, 7 ले लें, 7 ले लें, उसके साथ एक मल्टीप्लाई करवा दें, सही है, आंसर जो है वो ऑलवेज आपका 5 आएगा, सेम नंबर आएगा जो आपने मल्टीप्लाई करवाया था, सही। एक कोई किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो कोई फ़र्क तो नहीं होता ना, जब ज़ीरो किसी भी नंबर के साथ जोड़ होता है तो फ़र्क तो नहीं आता। तो ये हो गई हमारे एडिटिव इन्वर्स और ये हो गई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, सही है। ये बहुत ही सिंपल है, तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको दे दिया। अब आइए जो है वो हम अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, अपनी जो एक्सरसाइज है उसकी तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास है 3 क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन के अंदर 3 है, ये 3 जो है वो पहले हमें एडिटिव इन्वर्स करके लिखना है, फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, सही है। इसका जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो होगा -3। अब ये भी बताऊंगा प्रूफ करके कि किस तरीके से -3 होगा, सही है। अब आइए इसको देखते हैं कि किस तरीके से -3 होगा। हमने क्या पढ़ा था, आंसर ज़ीरो आए, तो अब आंसर ज़ीरो आना है। -3 थे, अब जो है वो जो हमने आंसर निकाला है -3, और ये 3 ले लें आप, सही, ये प्लस के 3 हैं, ये प्लस के 3 और ये माइनस के 3 जो है वो ये ज़ीरो के बराबर हैं या नहीं है, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, लास्ट में ज़ीरो बच गया। और ज़ीरो क्या है, हमारा एडिटिव इन्वर्स। और हमने क्या पढ़ा है प्रॉपर्टी के अंदर, लास्ट टाइम हमारा ज़ीरो आंसर आए तो वो कहलाती है एडिटिव इन्वर्स। और ये जो है वो यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, बिल्कुल ज़ीरो आ रहा है। और ये जो अब जो है मैंने क्या किया, एक जो है वो क्वेश्चन वाला लिया और दूसरा जो है आंसर वाला लिया, लास्ट दोनों को जो है वो जोड़ किया या दोनों को जब सॉल्व किया तो हमारा ज़ीरो आंसर आया। तो इसी तरीके से ये जो है वो -3 होगा, अदरवाइज़ ये जो है वो आपका गलत हो जाएगा आंसर, इसका -3 होगा, सही। आई होप दैट यू आर सेटिस्फाइड। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/3। 1/3 आइए जान लेते हैं कि किस तरीके से 1/3 होगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 3, सही, तो 3 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई कर दें 1/3, सही। अब जो है वो यहाँ से 3 एक सपोज टू समझा जाता है ना मैथ के अंदर, ये यहाँ पर एक समझा जाता है, सही है। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, लास्ट में 1 ही आएगा, सही। एक बार लगा, ये पहले 1 है तो लास्ट में क्या बचा, 1 हमारा। तो 1 क्या है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। हम पढ़ के आए यहाँ पे, कोई भी नंबर अगर जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में सेम ही आएगा। मीन्स यहाँ पर एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 और एडिटिव इन्वर्स 0, ये दोनों आएंगे तो हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा, सही। इसी तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। 1/3 आ गया, 3 माइनस आ गया, लास्ट यहाँ पर हमारा है -7। अब जो है वो -3 थे तो यहाँ पर प्लस के 3 हो गए, अब यहाँ पर माइनस के हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, बिल्कुल प्लस के हो जाएंगे, तो 7 लगा दें। अब प्रूफ करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमने कर लिया है इसको पहले से प्रूफ। अब जो है वो यहाँ पर क्या रखेंगे, -7, इसको +7 के साथ प्लस कर दो तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो गए तो यहाँ पर लास्ट में 0 आ जाएगा। ज़्यादा इसको जो है डीपली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही सिंपल सॉल्व होगा। नेक्स्ट है हमारा ये, अगर -7 है तो क्या करेंगे, 1/-7 कर देंगे, 1/-7, सिंपल बात है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। 0.3
जो है वो ये आया है भाई हमारा। तो 0.3 यहाँ पर किस में है, प्लस में है, तो क्या करेंगे, माइनस में कर देंगे सिंपली, कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं है। तो अब जो है वो यहाँ पर 0.3 आया है, मीन्स इसके नीचे 1 समझा जाता है, तो सिंपली क्या करेंगे 0.3 अपान में 1 कर देंगे। ये इसके नीचे 1 समझा जाता है, ये 1 जो है वो यहाँ क्या कर दिया, ऐसे नहीं होगा बल्कि 1 ऊपर आएगा, सही 0.3 ऐसे। तो यहाँ पर 1 समझा जाता है, वो वहाँ पर ऊपर चला जाता है, सही, और कुछ बड़ी बात नहीं है, बाकी ये नहीं है, 1/03 है 0.3। प्रूफ के साथ मैं आपको ये प्रॉपर्टीज़ हल करके बता रहा हूँ, सही। यहाँ पर क्या है, रेडिकल में 7 रेडिकल में 5/5 है, सही। इसका क्या होगा, माइनस में है तो क्या मतलब प्लस में कर देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, 5+, सही। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या चल रहा है हमारा, जो है वो माइनस जो है वो यहाँ पर रहेगी, सही, जैसे मैंने इसमें लगाई। बाकी करेंगे क्या, इसको उल्टा लिख देंगे, 5 ऊपर कर देंगे और रेडिकल में 5 जो है वो नीचे माइनस के, सही, क्योंकि वहाँ पर माइनस थी, रेडिकल 5 के साथ माइनस थी तो रख देंगे, सही। अदरवाइज़ कुछ, बल्कि ऐसे नहीं है, ये जो है वो यहीं पे रहेगी, सही है। निशानी का कोई तब्दील निशानी वगैरह नहीं होगी, बाकी जो है वो असल में निशानी जो है वो यही रहेगी, -5 अपान रेडिकल में 5 होगा, सही। तो लास्ट नहीं बल्कि सेकंड लास्ट है हमारा 9/12, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएंगे, -9 अपान रेडिकल में 12। अब जो है वो क्या करेंगे, सिंपली इसको उल्टा कर देंगे, 12 माइनस का अपान में 9 कर देंगे, सही, ये सॉल्व हो गया। लास्ट है हमारा 0, तो 0 का एडिटिव इन्वर्स 0 ही होता है, सही है। एडिटिव इन्वर्सली इसका 0 आंसर आ गया। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पे आ जाते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के अंदर ये जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, नॉट एग्जिस्ट, इसका कोई वजूद ही नहीं है, सही। हमारा बुक भी यही बताता है और असल में बात भी यही है कि जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में कोई भी 0 का किरदार है ही नहीं, सही। तो इसी हवाले से जो है हमारा लास्ट वाला पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। आई होप दैट जो चीज़ें समझाई हैं, जो कॉन्सेप्ट नीचे बताया है वो भी समझ आ गया होगा और चीज़ें भी समझ आ गई होंगी। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, फीडबैक देना हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी अल्लाह हाफिज़।